जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और एचटीएमएल की इस क्लास में आज हम पढ़ने वाले हैं नॉन ब्रेकिंग स्पेस के बारे में। तो क्या आप लोग चाहेंगे नई फाइल बना के काम करेंगे, दूसरी फाइल पे कर ले? नई फाइल बना लीजिए। तो प्लस पे क्लिक किया जाए, यहाँ लिख दिया जाए नॉन ब्रेकिंग डॉट एचटीएमएल और यहाँ क्या दबाएंगे, शिफ्ट टू 1 और इंटर। डॉक्यूमेंट का नाम भी चेंज करेंगे, क्या लिख देंगे? एनबीएसपी। क्या नाम है? एनबीएसपी। एनबीएसपी का मतलब होता है नॉन ब्रेकिंग स्पेसिंग। क्या होता है? नॉन ब्रेकिंग स्पेसिंग। जैसे बच्चों सामने देखो, एक हमने एक हेडिंग दिया, गायत्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी लिख दिया, कंट्रोल ए से सेव कर दिया। अभी हम इसका आउटपुट देख लेते हैं। आ रहा है गायत्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कोई दिक्कत नहीं। अभी हमने क्या किया, इस पे थोड़ा सा स्पेस देके 99351312 हो गया। अच्छा, कंट्रोल से सेव किया, फिर से आउटपुट चेक किया, आ गया नंबर। अब चाहते हैं थोड़ा नंबर थोड़ा दूर हो जाए, तो हमने क्या किया, यहाँ आए और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, सामने देखो बच्चों, सामने देखो, नीचे मत देखो। स्पेस दे दिया, कंट्रोल से सेव कर दिया। अब तो स्पेस दे दिए ना, अब तो आना चाहिए। तो ऐसे कंडीशन के लिए हम एनबीएसपी का इस्तेमाल करते हैं। क्या करने के लिए? स्पेस लेने के लिए। एक बात का विशेष और ध्यान देंगे कि एक एनबीएसपी देने से कोई खास इफेक्ट नहीं पता चलेगा। एंड एनबीएसपी इंटर मार देंगे, स्पेस एंड एनबीएसपी इंटर, कंट्रोल से सेव करिए। अभी आपको थोड़ा इफेक्ट देखने को मिलेगा, थोड़ा दूर हुआ है। चेक कर लेते हैं, यहाँ पे एक टिक लगा देते हैं कि यहाँ तक है, यहाँ तक है, ठीक है, टिक लगा दिया। यहाँ तक है, यहाँ तक, ठीक है। और अब यहाँ पे लगाते गए एंड एन बी एस पी एंड एन बी एस पी, बस कंट्रोल से सेव कर दिए। देखते हैं आउटपुट क्या दिखा रहा है, पीछे आया कि नहीं पीछे आया। यानी स्पेस बढ़ रहा है ना ये वाला। तो एन बी एस पी के इस्तेमाल किस लिए करते हैं? स्पेस दे देंगे, लिख लीजिएगा, एक लाइन लिख लीजिएगा, स्पेस देने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और लिख लीजिएगा ये भी कि एक बार एनबीएसपी लगाने से कोई खास इफेक्ट पता नहीं चलेगा, लिख लीजिएगा। चलिए, अब अगला पढ़ना है बच्चों। इसको मैंने सेव कर लिया, सेव तो ऑलरेडी है ही। अगला हमें पढ़ना है, अच्छा एक देख लीजिएगा, जो इसका एग्जांपल दिया है पेज नंबर 10 पे, लिखा हुआ है 12 एंड एनबीएसपी। तो उसका कोई मतलब नहीं है, 12 के बाद थोड़ा स्पेस लगाया है, 12 के बाद। समझ रहे हैं? समझ रहे मेरी बात ना? ऐसा मत पढ़ लीजिएगा 12 एनबीएसपी लिखा हुआ, नहीं, 12 के बाद एनबीएसपी लगाया था ताकि कोई चीज स्पेस दे के लिख सके। समझ गए ना? जैसे मान लो, अरे भाई वो वर्ड लिखा हुआ है पैराग्राफ के भीतर, एक हमने एक पैराग्राफ लगाया, इंटर किया, डबल काम है, उसने लिखा हुआ है इस तरह 12 और लगा दिया है एंड एनबीएसपी ताकि स्पेस हो जाए। हाँ, फिर से लिखा है एंग्री बर्ड, नहीं बर्ड नहीं है, क्या है? एंग्री। और एंग्री के बाद क्या किया, फिर से लगा दिया है एनबी एसपी स्पेस देने के लिए। और उसके बाद क्या लिख दिया है? मैन, द एंग्री मैन। और उसके बाद भी क्या लगा दिया है? एंग्री के बाद भी है ना? कितने भी एचपी है? दो ही बार, एक दो, बस कंट्रोल ऐसे सेव कर दीजिए। और डबल काम ओपन किया तो डबल काम क्या कर दीजिए, बंद भी कर दीजिए, कंट्रोल ऐसे सेव कर दीजिए। आउटपुट देखिए, आउटपुट यही आएगा, उससे कोई देना नहीं है। अच्छा तो क्या है, लेकिन स्पेस दिया गया 12 एंग्री और मैन के बीच में, इसीलिए लिया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखो बच्चों। अब हमें पढ़ना है
HTML एट्रीब्यूट के बारे में, किसके बारे में पढ़ना है बच्चों? HTML एट्रीब्यूट के बारे में। सुनिएगा ध्यान से। We have seen few HTML tag and their uses like heading tag, paragraph tag and other tag। आपने अभी रिसेंटली कुछ टैग यूज किए HTML में, जैसे कि हेडिंग टैग, पैराग्राफ टैग एक्सेट्रा, है ना। वी यूज तो फॉर देयर द सिंपलेस्ट फॉर्म, और आपने उसको बहुत आसान तरीके से उसका इस्तेमाल किया। बट द मोस्ट ऑफ द HTML टैग कैन आल्सो हैव एट्रीब्यूट, लेकिन कुछ ऐसे भी टैग हैं HTML में जिनके अपने कुछ एट्रीब्यूट होते हैं, विच एक्स्ट्रा बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, जो कि अधिक से अधिक जानकारी रखते हैं या देते हैं उन्हें, ठीक है। एन एट्रीब्यूट यूज टू डिफाइन द कैरेक्टरिस्टिक इन HTML, और एट्रीब्यूट क्या करते हैं? एक उनका गुण बताते हैं, समझिए HTML का, है ना। जो एलिमेंट आप प्लेस करते हैं इनसाइड द एलिमेंट ऑफ ओपनिंग टैग, जैसे ही ओपनिंग टैग होती है उसके जस्ट बाद जो एलिमेंट आप लगाते हैं। एट्रीब्यूट को आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, या दो पार्ट्स में जान जान सकते हैं। एक होगा नेम और एक होता है वैल्यू। अंडरलाइन कर लीजिएगा, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। ए नेम एंड ए वैल्यू, एट्रीब्यूट दो चीजों से मिलकर बनना है, नेम और वैल्यू से। जैसे समझिएगा, यहाँ देखिएगा। तो सबसे पहले मैं एक फाइल बना ले रहा हूँ। किस नाम से? जिस जो भी कह रहा है HTML एट्रीब्यूट है, मतलब जो भी है HTML एट्रीब्यूट, HTML एट्रीब्यूट एंड ऑर्डर लिस्ट ऐसे कर लीजिए, या अभी छोड़ दीजिए, अभी मत बताइए, अभी जरूरत नहीं है। अभी जहाँ थे वही आ जाइए, अभी जो था यही करते, यही काम कर लीजिए। अभी एक हेडिंग पैराग्राफ हमने हटा दिया, और ऐसे ही हमने क्या किया, बॉड पैराग्राफ, तीन पैराग्राफ लगा दिए इंटर, और लिख दिया दिस इज लेफ्ट लाइन। और तीन पैराग्राफ ऐसे लगा दिए। एक और लगा दिया। बात क्लियर है? कंट्रोल एस से सेव कर दिया। अब समझिएगा ध्यान से, कंट्रोल एस से सेव कर दिया। अब इसका मैंने आउटपुट चेक कर लिया, लिखा हुआ है सब एक ही साइड में है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट लेफ्ट अलाइनमेंट होता ही है। अब अगर इन टैग के भीतर अगर हमने कोई चीज यूज किया तो उसको बोलते हैं एट्रीब्यूट। और एट्रीब्यूट में भी दो चीज होता है, जैसे मैंने लिखा एलाइन। तो एलाइन क्या है बच्चों? एलाइन क्या है? नेम है। एलाइन क्या है? नेम है। अगर मैंने कर दिया एलाइन लेफ्ट हो जाए, तो ये लेफ्ट क्या है? उसकी वैल्यू। एलाइन क्या था बच्चों? नाम था। मैंने पैराग्राफ में आए, यहाँ लिखा है एलाइन। ये एलाइन क्या था? एलाइन क्या था? नेम था। और ये सेंटर होना क्या है? उसकी वैल्यू है। अलाइन होना उसका नाम है, और ये सेंटर होना या राइट होना ये क्या है? उसकी वैल्यू। लिख लीजिएगा, अलाइन होना नेम है, लेफ्ट राइट सेंटर होना क्या है? वैल्यू है। अब कंट्रोल से सेव करिए, इसका आउटपुट देख लीजिए। लेफ्ट सेंटर राइट, अलाइन नेम है, और लेफ्ट राइट सेंटर क्या है? वैल्यू है। मैंने बोला कुछ भी बोल रहा हूँ तो मेरी मैं नाम ले रहा हूँ, हमने कहा चलो उधर जाओ, लेफ्ट में राइट में, ये क्या होगी? आपकी वैल्यू। हो गया? कोई दिक्कत नहीं है ना? कॉपी कर लेना है, कंट्रोल सी कॉपी रहेगा, कंट्रोल जेड।
चलिए ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एक और अगला क्या है, HTML लिस्ट। आज का लास्ट टॉपिक HTML लिस्ट क्या है। HTML में लिस्ट की बात की गई है, कहा है HTML लिस्ट आर यूज टू स्पेसिफाई द लिस्ट इंफॉर्मेशन, यानी HTML लिस्ट का इस्तेमाल किसी भी इंफॉर्मेशन को स्पेसिफाई करने के लिए किया जाता है। आर लिस्ट में कंटेन वन और मोर लिस्ट एलिमेंट, और उसमें क्या होता है, एक या एक से अधिक एलिमेंट कंसिस्ट करते हैं। दे आर द थ्री डिफरेंट टाइप ऑफ HTML, तीन टाइप के HTML लिस्ट होते हैं। एक यूएल है, क्या है यूएल, यूएल का मतलब होता है बच्चों अनऑर्डर लिस्ट। एक ओएल होता है जिसका मतलब होता है ऑर्डर लिस्ट, और एक डीएल होता है जिसे बोलते हैं डेफिनेशन लिस्ट। अब सब सामने देखिए थोड़ा सा। तो सबसे पहले हम एक फाइल बना रहे हैं, किस नाम से, यूएल के नाम से। यूएल मतलब अनऑर्डर लिस्ट डॉट HTML, इंटर कर दिए, एक फाइल बना लिए, और शिफ्ट वन इंटर, और इसका नाम रख दिया हमने HTML अनऑर्डर लिस्ट। बाबू वो अब समझना, ऑर्डर लिस्ट अनऑर्डर लिस्ट का मतलब क्या है समझना। इरफान तुम ही खड़े हो जाओ। जैसे मैं पूछूं बॉडी पार्ट नेम, तो उसमें कोई लिमिटेशन है कि किसका नाम तुम पहले लोगे। तुम पहले ईयर नहीं बोल सकते हो, हाँ, या पहले नोज भी तो बोल सकते थे, या बाद में लास्ट में आई बोलते। तो इसका कोई ऑर्डर है नहीं है। तो ऑर्डर नहीं होता है तो क्या लिखते हो आप, या तो स्टार बना देते हो, या गोला सा सर्कल बना के कलर कर देते हो, या केवल गोला बना देते हो। तो बहुत सारे तरीका अपनाते हो ना। ये सब क्या है बच्चों, नंबरिंग दे ही रहे हो, नंबरिंग नहीं दे रहे हो, ये सब क्या है अनऑर्डर लिस्ट। लेकिन अगर मैं कह दूं कि बॉडी पार्ट्स ने ऊपर से बताना स्टार्ट करिए, या ABCD लिखिए, ABCD लाइन से लिखेंगे ना, ABCD, ये सब क्या है ऑर्डर लिस्ट है। या इसको नंबरिंग कर दिया जाए तो पहले कौन आएगा, 1 2 3 4, तो ये सब क्या हो गया बच्चों ऑर्डर लिस्ट। पहले हम बी के बाद ये लिख सकते हैं क्या, हाँ ऐसा लिख सकते हैं क्या, ये क्या हो गया गलत हो जाएगा। तो ये आपका ऑर्डर लिस्ट हो गया, और ये सब क्या हो गया। मैं कह दूं चलो लिविंग थिंग्स के बारे में 3 कैरेक्टर बताओ उसका, तो तुम किसी, इट कैन मूव कर सकते हो। इट कैन मूव एक कैरेक्टर तुमने बताया कि वह मूव कर सकता है एक जगह से दूसरे जगह, तो जरूरी है तुम पहले यही बताओगे, पहले कुछ और बताओ। इट कैन ईट, इट कैन टेक एयर, कुछ भी बोल सकते थे। तो ये क्या होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट कहलाता है, समझ गए ना। कोई दिक्कत, तो पहले ऑनर बैठ जाओ। पहले क्या पढ़ेंगे, अनऑर्डर्ड लिस्ट पढ़ेंगे। तो हमने क्या किया, यहाँ पे आए और एक हेडिंग बना दिया। इस नाम से बना दिया हेडिंग, गायत्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। एक हेडिंग बना दी H1, H1 लिख दिया गायत्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी, और इसके भीतर हमने एक और H2 बना दिया, लिख दिया आवर कोर्सेस। क्या लिख दिया, आवर कोर्सेस। अब कोर्सेस बनाने, तो कोर्सेस में क्या क्या है, ADC ADC ADF है ना बहुत सारा। तो हमने क्या किया, एक यूएल बना दिया। यूएल का मतलब क्या होता है अनऑर्डर लिस्ट। क्या होता है बच्चों सामने देखो, अब क्या होता है यूएल का मतलब अनऑर्डर लिस्ट, इंटर मार दिए। और इस ऑर्डर लिस्ट के भीतर में LI लगाएंगे। क्या लगाएंगे, LI का मतलब होता है बाबू लिस्ट। LI का मतलब क्या होगा, लिस्ट। पहले दिया हमने बन गया, कंट्रोल ऐसे सेव कर दिया। तो जैसे अलाइनमेंट आप पढ़ते थे, कितने अलाइनमेंट पढ़े थे आप, लेफ्ट राइट सेंटर और जस्टिफाई पढ़े थे ना। बाय डिफॉल्ट कौन होता था, लेफ्ट होता था। अरे इससे पहले अभी जस्ट कियो यहाँ पे, तो लेफ्ट लगाएं न लगाएं अपने आप लेफ्ट आ ही रहा था। तो वैसे ही जब यहाँ ऑर्डर लिस्ट करेंगे तो एक ऑर्डर लिस्ट अपने आप आएगा। देखो कंट्रोल ऐसे सेव कर दिया, इसका आउटपुट चेक करिए, कोड वो लाइव देखिएगा। अनऑर्डर 1 2 3 है क्या, ये क्या हो गया अनऑर्डर लिस्ट दिक्कत। अच्छा, इस अनऑर्डर लिस्ट 4 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है, 4 टाइप का। जो ऐसा बना होगा जिसमें डॉट डॉट बनेगा, सुनो ऐसे बनेगा, इसको हम बोलेंगे डिस्क। क्या बोलेंगे बच्चों,
डिस्क बोलेंगे। और जिसमें क्यों ऐसे गोला बन जाएगा इसको बोलेंगे सर्कल। क्या बोलेंगे? सर्कल। और जिसमें ऐसे बन जाएगा इसको बोलेंगे स्क्वायर। क्या बोलेंगे इसको? स्क्वायर। और जिसमें कुछ नहीं बनेगा उसको क्या क्या बोलेंगे? नन बोलेंगे। कितने टाइप के हो गए? तो बाय डिफॉल्ट कौन सा बन रहा है? डिस्क वाला बन रहा है, लेकिन फिर भी हम इसका इस्तेमाल करेंगे सबका। अब हम क्या कर रहे हैं थोड़ा देखिए ध्यान से। लिखा हुआ है देखो, टाइप ऑफ एट्रीब्यूट दिया हुआ है। कहा है एन ऑर्डर लिस्ट इज ए कलेक्शन ऑफ रिलेटेड आइटम हैव नो स्पेशल ऑर्डर। इसका कोई स्पेशल ऑर्डर ना हो, कोई सीक्वेंस ना हो, तो हम अनऑर्डर लिस्ट की बात करेंगे। लेकिन अगर सीक्वेंस वाली बात आ जाएगी तो ऑर्डर लिस्ट लेंगे। ठीक है, तो अभी तो अनऑर्डर पढ़ रहे हैं हम लोग। और ये टाइप्स ऑफ दिया हुआ एट्रीब्यूट देखो यहाँ पे ध्यान से, चार होते हैं, स्क्वायर, डिस्क, सर्कल, नन। अब चारों का इस्तेमाल कर दे रहे हैं। तो पहला तो ऐसे नॉर्मली आया है, बाकी चारों का हम इस्तेमाल करेंगे। देखो कैसे, सामने देखो, इसी ऑर्डर लिस्ट को यूएल से लेके और यूएल तक तो कॉपी कर लेंगे और इसके नीचे लाके पेस्ट कर देंगे और चेंज करेंगे यूएल के भीतर। पहला यूएल में कोई चेंजिंग नहीं किया है, यहाँ कर देंगे टाइप। कौन सा टाइप लिख रहे हैं? चार टाइप के होते हैं ना। कौन सा टाइप? पहला पहले लिख दिया मैंने डिस्क टाइप का। किस टाइप का? डिस्क टाइप का। फिर यहाँ आया यूएल के नीचे, फिर पेस्ट किया और इस बार फिर टाइप लगा दिया यहाँ पे, टाइप इक्वल टू किस टाइप का? स्क्वायर। ठीक है, फिर यूएल के नीचे आया, फिर इंटर किया, फिर पेस्ट किया और क्या लिख दिया यूएल में? क्या लिखा है यहाँ पे? टाइप। टाइप और क्या लगा? इक्वल टू सर्कल ना, सर्कल। फिर यूएल के पास आए, नीचे किया, पेस्ट किया, सामने देखो ना बाबू तुम लोग, और यहाँ क्या लिखा? टाइप। टाइप नहीं, टाइप और क्या लिख दिया? नन। अब कंट्रोल से सेव करिए और आउटपुट चेक कर लीजिए। देखिए, अब आपको ये दोनों सेम दिख रहा होगा। ये तो बाय डिफॉल्ट आता है, लेकिन इसको क्या बोलते हैं बच्चों? डिस्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिस्क बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? स्क्वायर बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे? सर्कल बोलेंगे। आप लोग एक एक बना के लिख लीजिएगा कौन क्या है, एक एक कम से कम बना के लीजिएगा। और लास्ट वाला देखिए कुछ बना है तो उसे क्या बोलेंगे? नन बोलेंगे। बस यही करना है आज की क्लास। हो जाएगा। तो बाय डिफॉल्ट जैसे लेफ्ट अलाइनमेंट होता है, वैसे ही अगर अनऑर्डर लिस्ट की बात करें तो कौन सा बाय डिफॉल्ट रहता है? डिस्क रहता है। समझ गए ना? बस यही तो करना है। थैंक यू क्लास।